like, subscribe. Hi everyone, welcome to Achievement Mind Power for all competitive exams. Today in our session we discussing about TS स्टेट का जो हमारा प्रिपरेशन चल रहा है उसके अंतर्गत आज का जो हमारा टारगेट सब्जेक्ट है वो है हिंदी। हिंदी के अंतर्गत आज का जो हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, आज का हम MCQ सॉल्व करने वाले हैं पेडागोजी, यानी कि हिंदी मेथोडोलॉजी का जो यहाँ पर MCQ हम आज सॉल्व करने वाले हैं। इसका एक सेशन हमने अपलोड कर दिया है, ज़रूर आपने देखा होगा। आई होप आपको पसंद भी आया होगा। तो आज हम सेशन में MCQ सॉल्व करते हैं रिलेटेड टू मेथोडोलॉजी के। तो चलिए फिर सेशन को, जो हमारे सेशन न्यू है, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, दोनों के लिंक्स प्रोवाइडेड है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए आज का जो हमारा टारगेट सब्जेक्ट है वो है हिंदी। हिंदी में आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेथोडोलॉजी, जो कि MCQ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। वे कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं उन्हें कहते हैं। ऑप्शंस चलिए देखते हैं। ये अनौपचारिक कथन, बी औपचारिक कथन, सी प्रासंगिक कथन, डी तार्किक संगत कथन। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? जल्द से जल्द कमेंट सेशन में कमेंट कर दीजिएगा क्या है इस प्रश्न का सही आंसर। तो इस प्रश्न का सही आंसर जाता है, देखिए क्वेश्चन, आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त व्यवहार यहाँ पर पूछा गया है, यानी कि बिहेवियर जो आपको यहाँ पर सामान्य रूप से, कोई कंडीशंस आपको यहाँ पर नहीं दी जा रही है, तो वो आ जाएगा आपके औपचारिक यानी कि अनौपचारिक कथन के अंदर आता है। नेक्स्ट देखिए, व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित है जिसमें, ऑप्शंस चलिए देख लेते हैं। बच्चे नियमों को कंठस्थ कर लेता है, बी बच्चे उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं, सी बच्चे नियमों से उदाहरण की ओर जाते हैं, डी बच्चे सूत्रों का प्रयोग करते हैं। फटाफट अपना कमेंट सेशन में आंसर दे दीजिए। व्याकरण शिक्षण करते समय पद्धति, कौन सी पद्धति यहाँ पर अपेक्षाकृत अधिक उचित है, यहाँ पर बेस्ट है व्याकरण शिक्षण देते टाइम। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शंस अगर हम यहाँ पर रिमूव करते चलेंगे तो देखें, बच्चे नियमों को कंठस्थ करते हैं तो यहाँ पर करते हैं, लेकिन यहाँ पर उचित तो नहीं है कि उन्हें कंठस्थ कराया जाए। नेक्स्ट देखिए, बच्चे उदाहरण से नियमों की ओर जाते हैं, हो भी सकता है। बच्चे नियमों से उदाहरण की ओर जाते हैं, बच्चे नियमों से, हो भी सकता है। नेक्स्ट देखिए, बच्चे सूत्रों का प्रयोग करते हैं, कर भी सकते हैं। देखिए सूत्रों का यहाँ पर रूल्स को फॉलो करते हैं तो कर भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उचित यहाँ पर कौन सा है देखिए, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट हम उन्हें, बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर है। फर्स्ट उन्हें एग्जाम्पल दिया जाए, फिर उन्हें सेंटेंस जो है निर्माण करना सिखाया जाए। ये जो व्याकरण सिखाने के लिए बेस्ट विधि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है आपको यहाँ पर ऑप्शंस में देखिए। ये उन्हें सुनना और बोलने की पूरी आज़ादी हो, बी उन्हें कविताएं याद हो, सी उन्हें मुहावरे याद हो, डी वे किसी वक्ता के साथ रहते हों। सही ऑप्शन कमेंट सेशन में दे दीजिए कि क्या है इस प्रश्न का सही आंसर। तो यहाँ से देखिए, बच्चे भाषा प्रयोग दक्षता विकसित करने के लिए उन्हें पूरी यहाँ पर फ्रीडम दिया जाए, यानी कि आज़ादी दिया जाए, उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी दिया जाए। इस प्रकार से यहाँ पर देखा जाए तो इस प्रश्न का सही आंसर जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोना अक्सर लिखते समय शब्दों के अक्षरों को छोड़ देती है, जैसे पढ़ती तो पति, अनुभव को अनव लिखना इसका सबसे उपयुक्त कारण हो सकता है। यहाँ पर आपको डिफेक्ट का ये जो यहाँ पर मोना है, ये अक्षरों को सीधा सही तौर से नहीं पढ़ पाती, नहीं लिख पाती, इन अक्षरों को यहाँ पर गलत लिखते हैं, जैसे पढ़ती को पति, अनुभव को अनव, इस प्रकार लिखती है। तो ये किसके अंदर आता है? तो ये आता है, ऑप्शंस देख लीजिए आप, उसे लिखना रुचिकर नहीं लगता हो, बी उसके विचार और लिखने की गति का समस्त ना हो, उसके विचार में स्पष्टता ना हो, डी उसे मात्राओं का ज्ञान ना हो। जल्द से जल्द अपना आंसर कमेंट सेशन में दे दीजिए क्या है इस प्रश्न का सही आंसर। तो इस प्रश्न का सही आंसर जाता है सी,
उसके विचारों में स्पष्टता ना हो, यानी कि वहाँ पर कौन से विचार व्यक्त कर रही है उसमें स्पष्टता नहीं बैठा है कि उसे पढ़ती ही बोलना है और अनुभव को अनुभव ही होता है, तो यहाँ पर स्पष्टीकरण उनमें नहीं होता। तो एक प्रकार से डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया भी कहा जा सकता है। डिसग्राफिया अगर पढ़ने लिखने में अगर कोई यहाँ पर इस प्रकार की व्यवहार करता है, इस प्रकार के जो यहाँ पर डिसीज़ होता है, ये किसके अंदर आता है? डिसग्राफिया के अंदर आता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछ चुका है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अपनी कक्षा में समावेशी माहौल का निर्माण करने के लिए आप किस बात को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? यहाँ पर ऑप्शंस देखें। विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य साधनों का सदैव अनिवार्य प्रयोग। बी, स्वयं के बोलने की गति को बहुत धीमी रखना। सी, सभी बच्चों से सभी भाषिक प्रक्रिया का समान रूप से संबंधित करवाना। डी, विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य साधनों का आवश्यकता अनुसार उचित प्रयोग करना। ऑप्शंस यहाँ पर देख लिया आपने। आप कमेंट सेशन में बताइए कौन सा यहाँ पर कक्षा समावेशी माहौल का निर्माण करने के लिए सही उचित इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर कहा जा सकता है कि आप कौन सा यूज़ करें। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर आता है डी, विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य को आप यहाँ पर दिखाकर इन साधनों के द्वारा जो आवश्यक है उन आवश्यकता अनुसार उचित जो यहाँ पर जो लेसन है उसके रिलेटेड जो उचित यहाँ पर टूल्स हैं, जो दृश्य है, जो श्रव्य है, उन्हें दिखाकर उन्हें समझाया जाए। तो इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्क्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा था? ऑप्शंस देखिए। गरसरदा तसी। बी, जॉर्ज इब्राहिम ग्रेडसन। सी, सुनीति कुमार। डी, धीरेन्द्र वर्मा। ऑप्शंस यहाँ पर देख लीजिए। सही आंसर यहाँ पर आप कमेंट सेशन में दे दीजिएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर जाता है बी, जॉर्ज इब्राहिम ग्रेडसन ने मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सतीश 7वीं कक्षा का विद्यार्थी है। वहाँ निबंध लिखते समय कुंजी या गद्य से रटी हुई भाषा का, यानी कि कुंजी या गाइड से जो रटी हुई भाषा प्रयोग करता है, उसके कारण में सबसे कमज़ोर कारण हो सकता है। क्या इसका कारण हो सकता है बताइए। ऑप्शंस यहाँ पर देख लीजिए। उसकी लिखित भाषा पर पकड़ नहीं है। बी, उसमें विचार करने का सामर्थ्य नहीं है। सी, सृजनात्मक लिखने की शिक्षण पद्धति उचित नहीं है। डी, उसकी मौखिक भाषा बेहद कमज़ोर है। तो इस प्रश्न का सही आंसर जाता है डी, इसकी मौखिक भाषा बेहद कमज़ोर है। नेक्स्ट देखिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ये ऑप्शन देखिए। ये बच्चों में कहानियों को शब्दों दोहराने की क्षमता का विकास करना। बी, बच्चों को व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करवाना। सी, बच्चों को पाठों के अंत में दिए गए उदाहरणों का अभ्यास करवाना। डी, बच्चों में समझ के साथ पढ़ने और लिखने की क्षमता का विकसित करना। यहाँ पर उच्च प्राथमिक स्तर यानी कि प्राइमरी लेवल पर पूछा गया है शिक्षा हिंदी भाषा शिक्षण का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण एम क्या होनी चाहिए बच्चों को पढ़ाते वक्त। फटाफट अपना आंसर कमेंट सेशन में देखिए क्या है इस प्रश्न का सही आंसर। डी, इस प्रश्न का सही आंसर है बच्चों में समझ के साथ पढ़ने और लिखने की क्षमता को विकसित कराना। इस प्रश्न का सही आंसर है जो कि प्राथमिक स्तर पर उचित है। नेक्स्ट, गद्य शिक्षण में कठिन निवारण किया जा सकता है। ऑप्शंस। ए, चित्र दिखाकर। बी, वस्तु को प्रत्यक्ष दिखाकर। सी, मॉडल दिखाकर। डी, उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर जाता है डी, उपयुक्त सभी दिखाकर आप यहाँ पर गद्य शिक्षण की जो कठिनाई है उन्हें निवारण। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण उपयोगी नहीं होगी।
ऑप्शंस देख ले। ए जिसे छात्र सरलता से समझ सके। बी जो कविताएं छात्रों की सृजनशीलता को बढ़ाने वाली हो। सी जो कविताएं अंतर्दृष्टिवादों से संबंधित हो। डी जिनमें नीति, हास्य, वीरता, देशभक्त जैसी भावनाएं निहित हो। तो इस प्रश्न का सही आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में, क्या है इस प्रश्न का सही आंसर। तो इस प्रश्न का सही आंसर है सी ऑप्शन, जो कविताएं अंतर्दृष्टिवादों से संबंधित हो। ये इस प्रश्न का सही आंसर है। किया जाए नेक्स्ट, 8वीं कक्षा के बच्चों के भाषा आकलन के लिए आप किससे सबसे कम महत्वपूर्ण मानते हैं। ऑप्शंस: ए किसी कहानी को नाटक में रूपांतर कराना। बी साहित्य समारोहों का आयोजन करना। सी लिखित परीक्षाओं का आयोजन करना। डी किसी विषय पर अपने विचार प्रकट करना। 8वीं कक्षा का बच्चा के आकलन के लिए आपको यहाँ पर क्या करनी चाहिए, असेसमेंट के लिए आप यहाँ पर क्या करनी चाहिए, कौन से यहाँ पर सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो इस प्रश्न का सही आंसर जाता है बी साहित्य समारोह का आयोजन कर हम यहाँ पर बच्चों का जो है भाषा का आकलन कर सकते हैं। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेशन में कमेंट कर दीजिएगा, हम आपके डाउट्स को वहाँ पर सॉल्व करेंगे। एंड यहाँ पर आज हम मेथोडोलॉजी के MCQ सॉल्व कर रहे हैं। एंड यहाँ पर जो ग्रामर पार्ट है वो टेलीग्राम पर रोज़ प्रैक्टिस कराया जा रहा है। तो आप हमारे साथ जुड़िएगा टेलीग्राम चैनल पर एंड इंस्टाग्राम, एंड आप हमारे साथ जुड़िएगा नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अंटिल देन कीप स्माइल, बाय बाय।